Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Unidirectional trade strategies is a boon for stock market traders and investors. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. People come to stock market and start trading without adequate knowledge, which result in losses. IFMC has made a unique strategy called UDTS for simple and smart trading. UDTS is a copyright program of IFMC developed by our senior research analyst Mr. Manish Taneja. UDTS is popular in over 170 countries worldwide. No cumbersome tools of technical analysis are used in this strategy. UDTS is a mechanism for emotionless trading and accurately predicts entry and exit levels. UDTS is a bunch of 9 strategies for intraday and positional trading and can be used in all segments like capital, future and options, commodity and currency markets. UDTS is based on the basic market behavior of demand and supply. UDTS is liked globally and is catching eyeballs of traders and investors for its simplicity, accuracy and higher probabilities to win the stock market. IFMC guarantees no technical analyst world over can challenge IFMC's wrong on their intraday calls. UDTS हर stock trader की पहली पसंद. Keep learning and keep growing with IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। आज का एक स्पेशल एपिसोड हम बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कैन रूइन योर एंटायर पोर्टफोलियो। बहुत डर लगता है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे समय पे जब मार्केट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में जुड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे समय पे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कुछ हमको नज़र आता है, जहां ये लगता है कि कुछ लकूना है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना होता है। हाँ दोस्तों, स्पेशल एपिसोड बना रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग उनको बहुत ल्योर करता है, क्योंकि ये एक आम फितरत है ग्रीडीनेस की। लालच हम सभी के अंदर है और स्टॉक मार्केट लालच और फियर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीड एंड फियर, लालच और डर, ये एक गेम है स्टॉक मार्केट का। और लालच और डर के गेम में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है दोस्तों। एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। अभी 2 दिन पहले, अभी थर्सडे को जो सेटलमेंट खत्म हुई है, मंथली सेटलमेंट, उसमें कल मेरे पास फोन आया मेरे एक रिलेटिव का। उन्होंने ये कहा कि चाचा, मैंने वोल्टास का 1020 का 2 लॉट पुट का बेचा हुआ था करीब 30 रुपए में, लेकिन मैं उसको लास्ट में कवर नहीं कर पाया और ब्रोकर ने भी कवर नहीं किया। एट लास्ट जो है वो सौदा मेरा स्टैंड रह गया और आज मैंने अपना लेजर देखा, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए की डिलीवरी मार्क कर दी गई है, या वो पूरी डिलीवरी उठा रही, क्योंकि वो, और ये फैक्ट है कि अगर आप सौदे को नहीं काटते हो तो वो डिलीवरी कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद आप उसको 2 या 3 दिन के बाद वापस डिलीवरी भेजते हो और उसका जो भी नफा नुकसान है वो आपके अकाउंट में आता है। लेकिन नए लोगों के लिए वाकई में डराने वाली स्थिति हो जाती है जब वो देखते हैं कि इतना बड़ा लॉस कैसे आ रहा है। तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे को कॉल आया। मैंने उसको समझाया, बेटा गलती तो आपने करी है। पहली चीज, आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए किसने बोला? दूसरा, अगर आपने ट्रेडिंग करी भी तो आपने पुट कैसे बेची? वो भी केवल पुट बेचने का मतलब नेकेड सौदा। आप कितना बड़ा रिस्क अपने साथ लेके चल रहे हो। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। 2 या 3 दिन के बाद वो सौदा स्क्वायर अप होएगा और कहते हैं कि आपने अगर कोई नुकसान किया है तो उसको लर्निंग की तरह लो और एक मेरी चीज समझ लो कि आज के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी। ये चीज मुझे समझ में आई। मैंने अपने नेफ्यू को तो समझा दिया, लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है सेम चीज आप लोगों को बताना। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एक आम, जैसे मैंने बताया कि आम लालच वाला जो है सिनेरियो वो हम सभी के अंदर होता है। ऑप्शंस में ये लगता है कि 2 रुपए की कॉल लेंगे 10 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए की कॉल लेंगे 100 रुपए में बेचेंगे तो बहुत मोटा प्रॉफिट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग से आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। आपको देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग
कॉल पुट, दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ाने बैठे हैं, यूट्यूब में बैठे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, वो आप पढ़ लेंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पैसा हमको डालना चाहिए, हमें कब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये शायद चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इससे जुड़े रिस्क को कोई नहीं बताएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने लाख रुपया रखा हुआ है तो आप मान के चलिए लाख रुपए में से 5, 10, 20, 50% नहीं, पूरे 100% पैसा साफ हो जाएगा और ये रिस्क आपके साथ लगातार बना रहेगा। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि ऑप्शंस के अंदर आप जो भी पैसा डाल रहे हैं वो केवल वही पैसा डालें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कैपिटल इस समय लेके आए, 10 लाख की कैपिटल लाए और 10 लाख की कैपिटल से उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया। तो उन लोगों के लिए एक मेरी वार्निंग है, ये पूरा 10 लाख रुपया आपका रिस्क के ऊपर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, क्योंकि वो आपको पता होगी वो कैपिटल आपकी है, मुझे नहीं पता। मैं एग्जांपल देके चलता हूं कि अगर आपकी टोटल कैपिटल 10 लाख की है, जिसके अंदर आपके पास शेयर्स भी हैं, आपके पास एफडी भी है या आपके पास बॉन्ड्स भी हैं, टोटल कैपिटल का कितने परसेंट आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं आज की टाइम पे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि चलो 20 से 25% आपका स्टॉक मार्केट में पैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर 10 लाख की कैपिटल है तो 2.5 लाख रुपए की आपकी टोटल कैपिटल स्टॉक मार्केट में है। अब 2.5 लाख रुपए में से मात्र 10% यानी कि 25,000 रुपए, यानी कि जो अब आपने स्टॉक मार्केट में आपकी कैपिटल लगी हुई है उससे 10% से ज्यादा आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको समझ में आता है कि मैं कर सकता हूं, आपने सब कुछ ज्ञान लिया है, तो भी आप ये ध्यान रखें कि आपका जो टोटल कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है उससे उसका 10% से ज्यादा यूज ना करें किसी हालत में। क्योंकि अगर आपका 2.5 लाख में से 10% 25,000, अगर 25,000 उड़ भी गया तो भी आपके पास बहुत पैसा होगा कि आप उसको रिकवर कर लें। लेकिन अगर आपने पूरा 2.5 लाख रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दिया तो वो 100% चांसेस हैं कि वो जीरो हो जाएगा अगर आपने कोई भी गलती कर दी। तो दोस्तों, आपको एक रूल दुनिया समझाती है, मैं याद दिला देता हूं कि नेवर लूज योर कैपिटल, और ये वॉरेन बफे का ही रूल है और दुनिया इसको यूट्यूब पे भी पढ़ा रही है। तो एटलीस्ट मैं याद तो दिला सकता हूं कि अगर आपने अपनी कैपिटल एक बार खत्म कर दी तो शायद आप दोबारा कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। हाँ, 100 रुपए में आपने 20 रुपए 40 रुपए गवा दिए तो भी आपके पास 60 रुपए रहेंगे, वो 60 रुपए को आप वापस 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए कर लेंगे। लेकिन अगर आपने 100 रुपए में से 100 रुपए पूरे गवा दिए तो शायद आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपकी जो लॉस परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं कैपिटल मार्केट और फ्यूचर से, तो आप ये मान के चलें कि कैपिटल मार्केट के अंदर बाई चांस मैंने अगर 10 लाख रुपए के शेयर लिए हैं और मार्केट टूट के 10%, 15%, 20%, 30% भी टूट गई तो भी मेरा 10 लाख रुपए जो है वो टूट के 7 लाख रुपया रह जाएगा। 10 लाख के 7 लाख फिर भी रह जाएंगे अगर मार्केट 30% भी टूट गई। सेम वे फ्यूचर्स में भी अगर मैंने 10 लाख रुपए के फ्यूचर ले रखे हैं, मार्केट अगर 30% टूट गई तो भी मेरा 7 लाख रुपया रहेगा। लेकिन ऑप्शन एक ऐसी सेगमेंट है कि अगर आपने 10 लाख रुपए की ऑप्शंस ले रखी हैं और मार्केट अगर टूट गया 5 से 10% भी, आपका सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा और ये 10 लाख रुपया आपका जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की है और जहां पर आपके लॉस परसेंटेज सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों जाते हैं। जब जाना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब आप कैपिटल मार्केट में इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका हो कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसके अंदर आपको 80 to 90% प्रॉफिट बन जाता है, या वो ट्रेड आप जो सोचते हैं उसी दिशा में चलता है। अगर आप उस ट्रेड में तेजी सोचते हैं तो वो बढ़ता है, अगर आप मंदी सोचते हैं तो वो गिरता है। पहले आप प्रैक्टिस तो करिए,
पहले आप 2, 4, 6 महीने कैपिटल मार्केट को यूज करें और जब आपको लगे कि अब आपका जो व्यू है वो सही बन रहा है, तब आप उसको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं, लोगों को व्यू नहीं बनाना आता, उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, लेकिन उनको सट्टेबाजी करनी है, गैम्बलिंग करनी है, क्योंकि उनको पता है कि यार 2 रुपए का प्रीमियम है, मैं ले लेता हूं, क्या 2 रुपए से ज्यादा का नुकसान थोड़ी होगा। लेकिन उसको यह नहीं पता कि वो 2 रुपए में अगर उसने 20,000 रुपए लगा रखे हैं तो वो पूरे के पूरे 20,000 साफ हो जाएंगे, उसमें 10, 20, 25, 30% साफ नहीं होंगे, पूरे के पूरे साफ हो जाएंगे। रीजन क्या है? इसके पीछे भी बड़ा रीजन है कि लोग ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते और उनको स्टॉप लॉस यूज करना ही नहीं आता और ना उनको कोई सिखाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखा दी जाती है, आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी से निकलना नहीं कोई सिखाता। वो एक मुझे याद आ रहा है अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सिखा दिया था, लेकिन उसको निकलना नहीं आता था, और हुआ क्या, वो उस चक्रव्यूह में फंस गया। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन अगर जब तक आपके पास एक पूरा एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो ये आसान है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस रहे हैं ये सोच के कि ग्रीड आपके अंदर बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ग्रीड है और आपको लगता है कि यार क्या कैपिटल मार्केट में छोटा छोटा काम करना है, चलो सीधा ऑप्शंस में ही करते हैं और मार्केट बढ़ेगा तो खूब पैसा आएगा। दोस्तों, ग्रीड को काबू करो। ग्रीड को काबू नहीं करोगे तो फियर कभी भी काबू नहीं होगा, और जिस दिन आपने अपनी ग्रीड के ऊपर काबू कर लिया, आपका फियर अपने आप काबू हो जाएगा। अगर मेरे को पता है कि मेरे पास, मान लो मैं, चलो एग्जांपल लेता हूं इसका, स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin and make your own unchallenged trading calls in just 12 hours with UDTS online course by IFMC. अगर मान लो कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपए में मैंने ये सोचा कि आज की डेट में मुझे केवल स्टॉक मार्केट में 2.5 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करना है, चाहे वो अब स्टॉक्स में हो, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, चाहे वो फ्यूचर्स में हो और चाहे वो ऑप्शंस में हो। तो ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा मुझको अपने पोर्टफोलियो से पैसा नहीं निकालना है। ये 2.5 लाख रुपए में मान लो कि मैंने 2 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद रखे हैं और मात्र मेरे पास 50,000 रुपए बचे हुए हैं ट्रेडिंग के लिए। कोई बात नहीं, आपको ट्रेडिंग का शौक है, आप करिए, आप 50,000 रुपए का ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, वो भी केवल बाइंग साइड में, सेलिंग में नहीं। क्योंकि अगर आपने सेलिंग साइड में काम शुरू कर दिया तो होगा क्या, ब्रोकर जो है वो आपका मार्जिन इसको कंसीडर कर लेगा और ये जो 2.5 लाख जो आपने 2 लाख के स्टॉक्स ले रखे हैं वो इसके अगेंस्ट आपको लीवरेज दे देगा और काम तो करा देगा, लेकिन जब आपका नुकसान होगा तो वो ये 2 लाख के स्टॉक जो उसके पास पड़े वो बेच देगा, क्योंकि आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास है। तो दोस्तों, यहां बहुत संभल के काम करना है। और इसके साथ साथ एक चीज और बताऊंगा कि कई जो बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमको फंड को कैसे एलोकेट करना है। अगर मान लो ये 10 लाख का टोटल पोर्टफोलियो आपका है, उसमें आपने 2.5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट को दे रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में आपने डाला हुआ है, तो आप ये 2.5 लाख में अगर मान लो आपने 1 लाख रुपया कमाया तो अब आपका पास हो गया इसमें 3.5 लाख रुपया।
अब 3.5 लाख रुपए में मैं आपको यहां पर यह बोलूंगा कि जो आपने 1 लाख रुपया कमाया है, आप इसको यहां से निकालें। आप इसको यहां से बिल्कुल निकालें ताकि ये आपका अमाउंट 2.5 लाख ही रहे और आपका जो रिस्क है वो केवल 2.5 लाख के ऊपर ही रहे, और ये 1 लाख को आप यहां से बिल्कुल आउट करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टोटल इस समय हमको जो इन्वेस्ट करना है मार्केट में अपने टोटल पोर्टफोलियो का, वो 25 ही करना है। तो जो प्रॉफिट होता जाता है आप उसको वहां से निकालें उस सेगमेंट से। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं वो क्या करते हैं मैं बताता हूं। 2 किस्म के लोग हैं। एक आदमी वो है जो 10 लाख रुपए लेके आया और ये 10 लाख रुपए पे इसने 2 लाख रुपए कमाए, उसके बाद इसके 12 लाख हो गए, इसने फिर इसको स्टॉक्स में ही कर दिया, ये फिर इसमें इसने से 5 लाख रुपए कमाए, अब यहां हो गए इसके 17 लाख और ये 17 लाख इसने फिर यहीं स्टॉक मार्केट में ही छोड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो एक सिनेरियो है ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर जो भी 17 लाख अगर हो गए हैं तो 7 लाख रुपए जो एडिशनल हैं, 7 लाख रुपए जो एडिशनल हो गए हैं उनको यहां से निकालना चाहिए। ये 7 लाख को आप यहां से निकालें, या तो डेट में लेके जाएं या एफडी में लेके जाएं या अपना जो भी एलोकेशन दूसरा है उसको चेंज करें, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर उतना ही एलोकेशन रखना है। क्योंकि होगा क्या, देखिए आप यहां अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल को अगर ये 10 लाख का माल 17 लाख हो गया और मार्केट में अगर कोई डिजास्टर हो जाए, मार्केट में कोई बैड न्यूज आ जाए, दोस्तों मार्केट चलती रहेगी और मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज और बुरी न्यूज आती रहेंगी। ये आप हिस्ट्री में भी देख चुके हैं। अगर मार्केट बढ़ती है तो गिरती भी है, लेकिन अगर मार्केट यहां से गिर के और ये 17 लाख का माल आपका वापस 6 लाख का भी रह जाता है तो क्या होगा, आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। आपने जितना पैसा लगाया, जो कमाया, स्टॉक मार्केट में वापस डाल रहे हैं और फिर अल्टीमेटली जब मार्केट गिरेगा, आज नहीं तो 1 साल, 1 साल नहीं तो 2 साल, आप उसके अंदर पैसा जो है जितना भी आपने डाला हुआ है वो सारा का सारा वहां से नीचे आ जाएगा। और दूसरे किस्म के लोग हैं जो 10 लाख हमने एक डाला, उसके बाद 10 लाख हमने एक डाला, उसके बाद हमने 2 लाख, मार्केट बढ़ता जा रहा है 2 लाख और डाल दिया, उसके बाद 5 लाख डाल दिया और इसके अंदर टोटल उनके पास 17 लाख की ही कैपिटल थी। 17 लाख की कैपिटल, पूरी की पूरी कैपिटल आपने एक ही टाइम पे मार्केट में डाल दी। अब क्या हुआ, क्योंकि आपके अंदर ग्रीड बहुत था, आपको यह था मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है, मेरा जितना पैसा है मैं लगा देता हूं। और क्योंकि अगर शायद मैं 1 महीने पहले लगा देता तो अब देखो मार्केट कितनी बढ़ गई है। तो इस ग्रीड को कंट्रोल करना है और ये ग्रीड और फियर ही मार्केट में आपको बचाते हैं और मार्केट में आपको बर्बाद करते हैं। तो इन नटशेल अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना है तो सबसे पहले आपको मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए व्यू बनाना आना चाहिए कि वो स्टॉक जो है वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। ये व्यू जब आप बनाना सीख जाएं उसके बाद आप सीधा ऑप्शंस में ना जाएं, आप कैपिटल मार्केट में काम करें केवल, चाहे वो आप डिलीवरी बेस काम करें, चाहे वो थोड़ा बहुत इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी बेस करते हैं तो वो बेटर वो है। और आप उसके बाद जब आप कैपिटल मार्केट में भी करें और आपको लगता है कि आपका जो व्यू है वो बिल्कुल सही होता है, उसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से व्यू नहीं बनता। व्यू तो आपका अपना होगा जो आपने किसी भी टेक्निकल टूल से लिया है, चाहे वो टेक्निकल टूल कोई भी हो। तो आप किसी भी टेक्निकल टूल को यूज करते हैं तो पहले उससे व्यू बनाएं और चेक करें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कि क्या मैं जो मेरा व्यू है वो इससे ठीक बनता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो परफेक्ट व्यू आपका बन जाता है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखें कि ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के वहां पर भी ऑप्शन आप ट्रेडिंग ना करें। नंबर 1 सबसे बड़ा पॉइंट कि स्टॉप लॉस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी रखना है। और नंबर 2 दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी एलोकेशन का जरूर ध्यान रखें।
आपके टोटल स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो का मात्र 10 से 15% आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है कि मार्केट के अंदर नेकेड सौदा कभी भी नहीं छोड़ें ऑप्शंस के अंदर, और खास तौर पर कॉल या पुट राइटिंग में। कॉल या पुट राइटिंग हम बोलते हैं कि कॉल या पुट अगर आप सेल कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो ऐसे में उसको नेकेड ना छोड़ें, उसके साथ स्ट्रैटेजी अप्लाई करके उसको कवर्ड रखें। हाँ, एक और खास बात, हमारा जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाय मनीष तनेजा है वो अभी तक हिंदी में कोर्स था और नेक्स्ट वीक तक इसको हम इंग्लिश में भी लेके आ रहे हैं। तो जो लोगों का बहुत सारा लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर हमारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में नहीं हैं, तो एक अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय मनीष तनेजा, इन दोनों का हम इंग्लिश वर्जन भी लेके आएंगे और नेक्स्ट वीक तक हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाय मनीष तनेजा को इंग्लिश वर्जन में लॉन्च कर देंगे। वो मैं आपको बता दूंगा जिस दिन भी लॉन्च होगा, और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में ऑप्शन ट्रेडिंग को इसमें समझाया हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना है, तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि बहुत सिंपल तरीके से बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग को पढ़ने के भी दो आयाम हैं। पहला आयाम उन लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग को पढ़ के बुकिश नॉलेज लेके केवल, वो उनके लिए जरूर फायदेमंद है जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं। जो मैंने देखा है नॉर्मली जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को पढ़ रहे हैं किताबों की लैंग्वेज में, वो आपको हेल्प करता है कि अगर आप एनएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनली आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आप बुकिश वाली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, अगर आपको ये देखना है कि मुझे सेल्फ ट्रेड करना है और उसके अंदर मुझे एक आसान भाषा में मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सीखना है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाय मनीष तनेजा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जैसे ही हमारे पास कोई अच्छे टॉपिक आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो जो नॉलेज है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट तक ना रहे, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।